जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी आवाज साथियों, मेरे माता पिता भाई और सभी कोई आज का दिन के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले हम लोग आज के सुसमाचार सुने, आइए आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कुछ समय के लिए हम लोग मौन रहे और प्रभु को धन्यवाद दें हर वो खुशी के लिए, हर वो सुख और शांति के लिए, प्रेम के लिए, दया के लिए जो हमारे ऊपर वो हमेशा से बरसाते आया है, हमेशा से हम सभी को हम राह दिखाते आया है, हमेशा से हम सभी को अच्छे राह पर लेके आया है, सुरक्षित महसूस करवाया है, हम लोगों को सुस्वास्थ्य प्रदान किया है। आइए उन प्रभु परमेश्वर को, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दें। मेरी बात साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से अपने जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन हम लोगों को प्रभु परमेश्वर शांति और कृपा और सामर्थ्य प्रदान किए हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें हर कृपा और वरदानों के लिए, आशीष के लिए, दया और हर वो चीज़ जो हमारे ऊपर वो बरसाता है प्यार से, उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी कृपाओं के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद हो तेरा पिता, धन्यवाद हो तेरा प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद हो तेरा मुक्ति दाता हमारे यीशु, हमारे मालिक। धन्यवाद हो तेरा पवित्र आत्मा। सारी कृपा, सारी वरदानों के लिए हम आप सभी को, त्रित्व ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरी बात साथियों, अभी आज का सुसमाचार सुनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आइए हम आज देखेंगे कि संत यूहन्ना के सुसमाचार में एक बहुत ही एक व्यक्ति के बारे में विस्तृत तौर से, विस्तार तौर से हम लोगों को कहा गया है। मैं उनमें से 3 पॉइंट निकाला हूँ, 3 विषय निकाला हूँ जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। आइए सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से लेकर 16 तक लिया गया है। संत यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से लेकर 16 तक लिया गया है। आइए सुनते हैं। यरूशलेम में एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ। इससे कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धरोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वो किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से उसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उनसे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है,
क्योंकि उन जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों को बताया कि जिन्होंने मुझे चंगा किया है वह ईसा है। यहूदी ईसा को इसलिए सताते थे कि वे विश्राम के दिन ऐसे काम किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे युवा साथियों, आज का सुसमाचार में हम लोग सुने कि अर्धरोगी जो कि बहुत 38 यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह ऑलमोस्ट 38 वर्षों से बीमार था। 38 वर्षों से बीमार था, मतलब वो अर्धरोगी, उसके हाथ पैर ना कुछ भी चलता नहीं था। वह एक कोना में जाके वो पड़े रहता था। हम आप सभी को सुने अभी का सुसमाचार कि स्वर्गदूत, प्रभु का दूत आके वो जो कुंड था, वो जो पानी का कुंड था, वहाँ पे जब भी आके हिला देता था। कोई भी जाके वहाँ पे छलांग लगाते थे या डुबकी लेते थे या पानी को छूते थे तो वो चंगाई प्राप्त करते थे। ये विश्वास था और ऐसा ही होता था। यही विश्वास लेके वो अर्धरोगी वहाँ पे बहुत 38 वर्षों से वहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई मदद नहीं कर रहा था, कोई भी उसकी ओर देखता नहीं था। वो दुखी और लाचार होके वहाँ पे पड़ा हुआ था। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु की एंट्री वहाँ पे होती है। प्रभु यीशु की एंट्री होती। प्रभु यीशु अपने नज़र से देखते हैं, दया फील करते हैं, अनुकंपा फील करते हैं। वह मनुष्य को देखते हुए वो जान जाते कि ये मनुष्य अपने इच्छा से, अपने तरीके से, अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाचार है, अर्धरोगी है, उसका कुछ भी चल नहीं रहा है। शारीरिक तौर से वो विकलांग हो चुका है, अर्धरोगी। वो प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए तो प्रभु यीशु उसके पास जाके कहते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अर्धरोगी क्या कहता है? प्रभु मेरे पास तो, मेरे लिए तो मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। जब भी मैं छलांग लगाने के लिए कोशिश करता हूँ, जब भी पानी को छूने के लिए कोशिश करता हूँ, मेरे से पहले कोई और चला जाता है और वो चंगाई प्राप्त करता है। अर्धरोगी को पता नहीं था कि स्वर्ग से उतरा परमेश्वर प्रभु यीशु स्वयं उसके सामने खड़े हैं और उसको पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? मेरी बात साथियों, यह है पहला पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। प्रभु यीशु हमको दूर से देख के जान जाते हैं कि हम कौन से पापों में, कौन सी बीमारी में, कौन सी समस्या में, कौन सी परेशानी में हम लोग डूबे हुए हैं, दुख में हैं, लाचार है, बीमार है। हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि हम लोग लाचार हैं। प्रभु यीशु देखते ही पहचान लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु ऐसे हैं जो देखते ही, दूर से देखते ही हम लोगों को पहचान लेते हैं, हम लोगों को जान जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ऐसे हैं और वो हमको, अगर हम एक कदम उसकी ओर लेके चलेंगे, पश्चाताप करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पाप को परित्याग करेंगे, पाप को छोड़ेंगे, पाप की राह पर चलना बंद करेंगे, उसके पास चलना शुरू करेंगे, तो वो हमको एक नया जीवन, चंगाई प्राप्त करेगा, एक सुखमय जीवन को, शांतिमय जीवन को, प्रेम में भरपूर जीवन को हम लोगों को सभी को प्रदान करेगा। ये था पहली बात। दूसरी बात, हम लोग कभी कभी फारिसी और सादुसी लोगों के लिए, हम लोग सादुसी लोगों के जैसे होते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, नियम कानून में बंधे हुए, हम लोग कहते हैं कि आज वो नियम है, ये नियम है, वो नियम है, आज ये करना नहीं चाहिए था, वो करना नहीं चाहिए था। हम लोग दूसरों को बताते हैं, लेकिन मानव सेवा, मानव की अच्छाई की चिंता हम लोग कभी भी नहीं करते। नियम में फंसे हुए हैं हम लोग। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि नियम को प्रधान देते हैं, लेकिन मनुष्य की चिंता को, मनुष्य की ज़रूरत को उन लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग बहुत नियम कानून पालन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु नियम कानून को नहीं चाहते हैं। वो बलिदान, हृदय चाहते हैं जो कि पाप मुक्त होना चाहिए। दिल जो होता है, हमारी जो आत्मा, मन होता है, पाप से मुक्त होना चाहिए। चाहे हम हजारों तरीके का बलिदान चढ़ाएं, हजारों तरीके का नियम का पालन करें, प्रभु यीशु उसमें सेटिस्फाई, उसमें खुश नहीं होता है।
जब हम मुक्ति पाने के लिए पाप को परित्याग करते हैं, प्रभु यीशु के साथ जुड़ने के लिए पाप को परित्याग करते, तब वो खुश होता है और हमको ग्रहण करता है। ये था द्वितीय विषय। सेकंड विषय यही था कि हम लोगों को फारिस लोग हमेशा प्रभु यीशु को टोकते थे, रोकते थे कि ये संडे का दिन है, ये साबात का दिन है, ये हॉलीडे है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो बोल के रोकते थे। लेकिन प्रभु यीशु कभी भी नहीं रोके, अपने कार्य में करते चले गए। अपना सुसमाचार प्रचार का कार्य, मिनिस्ट्री का कार्य, चंगाई प्रदान करने का कार्य, मुर्दों को जिलाने का कार्य वो करते चले गए। और देखो आज हमारे लिए एक मुक्ति का रास्ता खोल दिए हैं प्रभु यीशु, स्वर्ग जाने की रास्ता खोल दिए। ये है सेकंड विषय था। थर्ड विषय ये है, तृतीय विषय ये है कि हम लोग अंतिम में हम लोग सुनते हैं कि वो व्यक्ति को प्रभु यीशु कहते हैं, अभी तुम चंगा हुए हो, फिर से पाप कभी मत करो। अगर फिर से पाप करोगे तो कहीं कोई बड़ी समस्या आपके ऊपर आके गिर जाएगी और तुम फिर से वही लाचार बन जाओगे। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, ये हम लोगों के वेकनिंग वर्ड्स है। ये हम लोगों को ना जागृत करने वाला जो वचन है। हम लोगों को प्रभु यीशु एक चालीसा के समय में कहते हैं, पाप को परित्याग करो, पाप को फिर से मत करो, प्रभु के पास लौटाओ, वचनों को पढ़ो, मनन चिंतन करो, पाप की पश्चाताप करो, दुख फील करते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए घुटने पे आके प्रभु को माफ़ी मांगो, माफ़ी मिल जाएगी। प्रभु यीशु माफ़ करने वाला प्रभु है हमारा, माफ़ी मिल जाएगी। और हम लोगों को जिस तरह अर्धगो रोगी को नया जीवन मिला, हम लोगों को भी नया जीवन प्राप्त होगी जब हम पाप को परित्याग करेंगे। और याद रखना मेरी बात साथियों, जब हम पाप को रिपीट करते हैं, बार बार पाप करते हैं, तो पाप हमको जड़ से पकड़ लेगा और पाप का वेतन होता है मृत्यु, हम सभी को पता है। इसलिए फिर से जब हम पाप स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, चालीसा का समय में प्रभु की दुख भोग में भाग लेते हुए हम मनन चिंतन करते हैं, हमारे जीवन को पश्चाताप करते हैं, पाप को परित्याग करते हैं, आइए पाप दोबारा हम ना करें। अगर हम लोग पाप करेंगे तो कोई ना कोई बड़ी समस्या हमारे ऊपर आ जाएगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं पाप को हम लोग छोड़ें और प्रभु की राह पर पवित्र और धार्मिक बनते हुए प्रभु की राह पर चलते चले स्वर्ग की ओर। मेरी बात साथियों, यही मेरा आज का संदेश था। ये वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को कृपा प्रदान करे परमेश्वर और आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। जय यीशु। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।